अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ईयर की न्यू सिलेबस की जो अकॉर्डिंग बुक है उसका टॉपिक। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं SDLC, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़। नेक्स्ट हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। Graphical representation of software system involves using visual diagrams to depict various aspects of a software system structure and behavior. This approach helps in simplifying complex systems, making it easier for developers and stakeholders to understand, communicate and manage the system. तो बेसिकली हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे पास रिटन टेक्स्ट होता है लाइक उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं विजुअल डायग्राम में, ताकि जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड या उसके बिहेवियर से रिलेटेड उनको रिप्रेजेंट किया जा सके ग्राफिकली। और ये अप्रोच हेल्प आउट करती है हमारे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके टास्क को सिंप्लीफाई करने में, और डेवलपर के लिए इजी कर देती है या फिर स्टैक होल्डर्स के लिए, ताकि वो सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। अगर हम इसमें देखें पहला पॉइंट तो वो है इंट्रोडक्शन टू UML। UML स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, is a standardized way to visualize the design of a software system. It helps developer understand how a system works and communicates. तो बेसिकली UML होता है जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है विजुअलाइज करने के लिए, किसी भी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिज़ाइन है उसको क्या कहते हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये डेवलपर को बेसिकली हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे एक सिस्टम काम करेगा या कम्युनिकेशन कैसे होनी है। टाइप्स अगर हम UML की देखें तो डिफरेंट हैं। अगर हम फर्स्ट वन डिस्कस करें दैट इज़ यूज़ केस डायग्राम। Use case diagram provides a visual representation of the system functionality from the user's perspective, helping to identify the requirements and interactions between the user and the system. तो बेसिकली हमारे पास यूज़ केस डायग्राम जो होती हैं वो हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक दो विजुअली रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। किसके पर्सपेक्टिव से? यूज़र के पर्सपेक्टिव से, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हेल्प आउट कर सकें आइडेंटिफाई करने में रिक्वायरमेंट्स को और जो इंट्रैक्शंस होती हैं यूज़र की और सिस्टम की उसको। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें या इसका पर्पस देखें, अ यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन अ यूज़र लाइक एक्टर एंड अ सिस्टम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। यानी जो यूज़र है जो बिहेव कर रहा होता है सिस्टम में एज एक्टर एंड सिस्टम, कोई भी गोल अचीव करने के लिए वो जो आपस में उनकी इंट्रैक्शन हो रही होती है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। यूज़ केसेस आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज़ दैट द सिस्टम मस्ट सपोर्ट टू मीट द यूज़र्स नीड। तो बेसिकली इसमें वो फंक्शनैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो यूज़र की नीड्स होती हैं वो उनको सपोर्ट कर रही होती हैं। ईच यूज़ केस रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट वर्क फ्लो फ्रॉम द यूज़र्स परस्पेक्टिव, डिटेलिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीशन अ पर्टिकुलर टास्क। तो एक पर्टिकुलर टास्क को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए डिटेल्स में जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली ये उनको यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Use case diagrams are used for several purposes like capturing functional requirements, understanding user interactions, planning and testing. So first one is capturing functional requirements. तो functional requirements basically क्या होती हैं? Functional requirements वो services होती हैं या वो functionalities होती हैं जो कि software project provide करता है। They help in identifying and documenting the functional requirements of the system. तो यूज़ केस डायग्राम के थ्रू जो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिकली उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको डॉक्यूमेंटिंग यानी उनको रिटन फॉर्म या SRS उनकी तैयार कर ली जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंट्रैक्शंस। दे इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट यूज़र्स विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, यानी ग्राफिकली बता दिया जाता है कि डिफरेंट जो यूज़र्स हैं वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है प्लानिंग एंड टेस्टिंग। They aid in planning the development process and in designing test cases for validating system functionalities. तो बेसिकली ये हेल्प आउट करते हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है सिस्टम का उसको प्लान करने में, और जो टेस्ट केसेस होते हैं उनको डिज़ाइन करने में। टेस्ट केसेस क्यों होते हैं? ताकि सिस्टम की वैलिडिटी को चेक किया जा सके या जो सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक किया जा सके। तो उसके लिए जो टेस्ट्स होते हैं ये बेसिकली उनको डिज़ाइन करता है।
देन आता है जी आइडेंटिफाइंग द यूज़ केस। तो यूज़ केस को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यूज़ केस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स like identify actors, define goals, outline interactions, validate use cases. So the first one is identify actors. Determine the different types of users who will interact with the system. Actors can be human users or other system. तो बेसिकली सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि कौन से यूज़र जो हैं वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और यूज़र जो हैं या जो एक्टर्स हैं वो क्या होंगे, वो ह्यूमन भी हो सकते हैं या वो कोई दूसरे सिस्टम्स भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ गया डिफाइन गोल्स। फॉर ईच एक्टर आइडेंटिफाई देयर गोल्स और व्हाट दे नीड टू अकम्प्लिश यूजिंग द सिस्टम। यानी एक्टर्स हमने देखने हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उसके बाद हमने ये देखना है कि हर एक्टर की क्या डिमांड है, यानी ये पर्सन क्या चाहता है, ये पर्सन क्या चाहता है। सो उनका गोल जो है बेसिकली उसको अकम्प्लिश करना। सेकंड के बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है आउटलाइन इंट्रैक्शंस। डिस्क्राइब द इंट्रैक्शंस बिटवीन द एक्टर्स एंड द सिस्टम टू अचीव दीज गोल्स। ईच इंट्रैक्शन दैट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट आउटकम इज़ अ पोटेंशियल यूज़ केस। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें जो इंट्रैक्शन होगी किसके दरमियान, यूज़र के यानी एक्टर के और सिस्टम के दरमियान में गोल्स को अचीव करने के लिए जो आपस में इंट्रैक्शन होगा उसको आउटलाइन किया जाएगा। हर इंट्रैक्शन जो होगी वो रिज़ल्ट देगी एक सिग्निफिकेंट आउटकम इन आ पोटेंशियल यूज़ केस। यानी पोटेंशियल जो यूज़ केस डायग्राम होगी उसमें इन दोनों के दरमियान में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा उसके रिज़ल्ट में जो है वो कोई सिग्निफिकेंट आउटकम आएगा, कोई रिज़ल्ट आएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास validate use case. Review the identified use cases with stakeholders to ensure they accurately capture the required functionalities and interactions. अब जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो एक्टर्स हैं या जो यूज़र्स हैं उनके साथ आइडेंटिफाई किया जाएगा इन यूज़ केसेस को और उनको रिव्यू किया जाएगा, ताकि इस चीज़ को मेक श्योर किया जा सके कि वो जो यूज़ केसेस डेवलप की गई हैं वो एक्यूरेटली कैप्चर कर रही हैं, जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ या इंट्रैक्शंस जो हैं वो इन दोनों के दरमियान में बन रही हैं, तो वो उनको ठीक तरीके से क्या कैप्चर भी कर पा रही हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी की यूज़ केस डायग्राम है जिसमें एक लाइब्रेरियन है और लाइब्रेरियन से एक स्टूडेंट का इंट्रैक्शन हो रहा है। अब लाइब्रेरियन का इंट्रैक्शन जो है डायरेक्टली सिस्टम के साथ है। लाइब्रेरियन से बुक जो है वो बारो की जाएगी और बुक बारो कौन कर रहा है, अगला एक्टर दैट इज़ स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो है जब बुक रिटर्न करेगा तो वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और सिस्टम आगे जो है वो नेक्स्ट एक्टर जो लाइब्रेरियन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सो इस तरह यूज़ केस डायग्राम जो होती है बेसिकली काम करती है। अब यहाँ पे एक क्लास एक्टिविटी है छोटी सी, जिसमें हमारे पास क्या है कि इमेजिन यू आर डिज़ाइनिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म अलाउज कस्टमर टू ब्राउज प्रोडक्ट्स, add items to their cart and make purchases. Additionally, the platform includes features for administrator to manage product listing, process orders, and handle customer inquiries. There is also a feature for delivery personnel to update the status of the deliveries. अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्टर्स जो हैं वो तीन हैं, एक कस्टमर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक डिलीवरी पर्सोनल है। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर बेसिकली जो है वो चीज़ों को जो है ब्राउज़ करेगा। जिस तरह आप ऑनलाइन कोई ऐप है वहाँ पे आप जाते हो और आप चीज़ों को जो है वो लाइक दराज की आप एग्जांपल ले लो, या फिर आप टीमू की एग्जांपल ले सकते हो, या आप अमेज़ॉन की एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पे जाके आप चीज़ों को ब्राउज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ कर रहे हो और आइटम्स को अपनी कार्ट में डालते जा रहे हो एंड देन आप उनको परचेज़ कर लेते हो। अब ये हो गया आपके एंड पे काम। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स आ जाते हैं, जैसे उसने मैनेज करना है प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोसेस को ऑर्डर जो होगा एंड कस्टमर की जो इंक्वायरीज होंगी उसने उनको हैंडल करना है। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं एक डिलीवरी पर्सोनल है तो उसने बेसिकली क्या करना है, जो स्टेटस होगा डिलीवरी का या जिस तरह हम अपने ऑर्डर को ट्रैक करते हैं तो उनसे रिलेटेड काम वो कर रहा होगा। तो इस तरह डिफरेंट पर्सन जो हैं वो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होंगे। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ केसेस की बात करें तो ब्राउज प्रोडक्ट है, ऐड आइटम्स टू कार्ट है, मेक परचेजेस है, मैनेज प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोसेस ऑर्डर है, हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज़ है और अपडेट डिलीवरी स्टेटस है। तो ये सारे जितने भी काम हैं ये यूज़ केस में आ जाएंगे, ऊपर ये तीन एक्टर्स आ जाएंगे और ये मिल के जो है वो पूरा सिस्टम बना देंगे। इस तरह यूज़ केस डायग्राम जो होती है बेसिकली काम करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।